सोनू परमार है और मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। वहीं से मेरी एजुकेशन भी पूरी हुई है और वर्तमान में मैं उज्जैन में डीवाईएसपी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, डीवाईएसपी भी हैं। मैम, आपका जो है कि कौन सा बोर्ड था और कितने मेंबर थे? बीबी व्यास सर का बोर्ड था और 5 लोग थे वहाँ और बहुत ही कॉर्डियल थे। बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका मीडियम क्या था मैम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, यस। मैम, आपके डेफ में क्या था? वो डेफ से किस टाइप से क्वेश्चन? डेफ में मेरा ग्रेजुएशन था, मेरा जॉब का था, तो मुझसे पुलिस से रिलेटेड पुलिस रिफॉर्म है और लॉ एंड ऑर्डर जो अभी सिचुएशन से उस तरह के क्वेश्चंस थे। और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था, उससे लेकर के क्वेश्चन थे। मेरी हॉबी से क्वेश्चन थे, एक मांडना पेंटिंग में बनाती हूँ तो उससे रिलेटेड थे। यही सब था। बाकी जनरल क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से इन्हीं सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे। मैम, आपका इंटरव्यू कितना देर चला है और ओवरऑल कितने परसेंट आपने क्वेश्चन का जो है आंसर दिया? मेरा इंटरव्यू 25 मिनट लगभग चला होगा। मुझे इतना लगा कि 25 मिनट से ऊपर रहा होगा। और आपका अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है। और मैम, अभी तक यूपीएससी की जर्नी में कौन कौन सा स्टेज तक पहुंची है? मैंने इसके पहले मेंस दिया था 19 वाला, मेरा क्लियर नहीं हुआ था मेंस। मैम, इस समय जैसे कि अभी डीवाईएसपी की पोस्ट पे आप काम कर रही हैं, तो सर्विस के साथ में कैसे टाइम निकालती हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए? छुट्टियां भी ली है मैंने बीच में, और जो टाइम बचता था उस टाइम में मैं दूसरी चीज़ों में लगाने की बजाय मैं पढ़ाई में लगाती थी। और तीसरा ये है कि जब आप किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। तो बस ये लगन होनी चाहिए और फिर उसके हिसाब से हमारी मेहनत होनी चाहिए। मैम, प्रीलिम्स की बात करी जाए तो आपका हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम में कहा जाता है कि प्रीलिम्स में सीसेट का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे किया था? एक्चुअली मैं सीसेट के लिए कभी प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि मेरा 11th-12th में मतलब मैथ्स भी था, वो बैकग्राउंड भी है। और पता नहीं क्यों मुझे कभी ऐसा लगा नहीं अलग से सीसेट के लिए कभी पढ़ने का। तो जनरल अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे हम क्वेश्चंस की, एक छांट लें हम कि किस किस तरह के प्रश्न आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर वो टेक्निक हमें पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाते हैं। सीसेट सच में भी आसान है, उसका बस एक मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं। कई बार हम सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाते हैं कि हमारा टाइम पूरा ख़राब हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो तो एक क्वालिफाइंग ही है, तो इतना तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाता है। मैम, प्रीलिम्स में जीएस का आपका रिसोर्सेस वगैरह क्या थे? बुक लिस्ट क्या फॉलो किया था? मैंने बुक लिस्ट जो जनरली सब लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत और ये सब मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने विज़न की मैगज़ीन करंट अफेयर्स के लिए पढ़ी थी। और बेसिक्स के लिए मैंने दृष्टि के नोट्स प्रेफर किए थे। यही सब थे। बहुत ज़्यादा समय मुझे मिला नहीं था, तो मैंने इन्हीं चीज़ों से अपने प्रीलिम्स की तैयारी की थी। मैम, आपने कब डिसाइड किया कोई पीएससी वगैरह की तैयारी करने, सिविल सर्विसेज? जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि मैं उस समय नहीं कर पाई और मैंने स्टेट सर्विसेज दिया, वहाँ मेरा हो भी गया। तो अब जब मेरे अनुकूल परिस्थितियाँ थी तो इस बार मैंने पूरी मेहनत से दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। मैम, आप जब तैयारी करने का ठाना आपने सोचा, तो कहाँ से रिसोर्सेस, मतलब फर्स्ट रिसोर्सेस जो आपके थे, कौन सा कंटेंट आपने पहला मतलब कि वो पिक किया था? मैंने स्टेट सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी, तो स्टेट सर्विसेज में मैंने वहाँ इंदौर से वेदांत एकेडमी से क्लासेस ली थी। उन्हीं का कंटेंट मैंने सबसे पहले प्रेफर किया था, उन्हीं के कंटेंट से मैंने अपना जीएस तैयार किया था। तो उसके बाद में मैंने दृष्टि के नोट्स प्रेफर किए थे। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि बहुत अच्छे नोट्स हैं ऐसे। मैम, एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट रोल है एनसीईआरटी पे? एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं रहा। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुरू से अगर तैयारी कर रहा है तो बेसिक्स से, तो उसको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैम, कोई ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन और इंटरव्यू में पूछा गया जैसे पीएम डीएम सीएम इस टाइप से बना दिया जाए, कई केस स्टडी या फिर एथिकल क्वेश्चन कुछ पूछेगा आपसे? नहीं, मुझसे ऐसे कोई क्वेश्चन, मैं तैयार थी, मुझे लग रहा था कि मैं फील्ड में हूँ तो मुझसे पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। मैम, पुलिसिंग पे एक क्वेश्चन थे? हाँ, पुलिसिंग पे क्वेश्चन थे। पुलिस रिफॉर्म पे थे, क्या पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए और क्या है और क्या ज़रूरत है, कैसे पुलिस की शुरुआत हुई और पहले कैसी थी, अब क्या है। और मैं उज्जैन में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ की कम्युनल अगर कोई चीज़ें हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मैं चूँकि मेरा एक बेटा भी है, तो मैंने कैसे बैलेंस किया उसमें, और एज ए लेडी ऑफिसर मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई थी।
मैम जैसे आपके पास टाइम भी कम होता होगा, ऑब्वियसली अब जैसे कि अभी आप सर्विस में हो, आपसे एक साल का बेटा भी है, तो टाइम कम मिलता होगा। ऐसा कहा जाता है कि पीएससी के लिए 18-18 घंटे पढ़ने होते हैं, 20-20 घंटे पढ़ने होते हैं। इसके पीछे की रियलिटी क्या है, कितना घंटे पढ़ाई गई तो सफिशिएंट है? अगर डेली 8 से 10 घंटे हम डेली पढ़ रहे हैं ईमानदारी से तो सफिशिएंट है, क्योंकि यूपीएससी में केवल किताबों में लिखा वही नहीं आता। आप व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। आप बाहर निकलते हैं, चीज़ें देखते हैं, उनको किस तरह से सोचते हैं। आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ कोई चीज़ अगर ऐसी देखेंगे उसके बारे में आप सोचेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। केस स्टडीज़ हुई या कोई सिचुएशनल क्वेश्चन रहते हैं तो वो उसी से सॉल्व होते हैं, किताबों में घुसकर नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल किताबें पढ़ने से 18 घंटे आप पास हो जाएंगे। ओके मैम, पाँचवा अटेम्प्ट है आपका, इसके पहले 4 अटेम्प्ट हमने दिया। आपने एनालाइज किया होगा कहाँ कमी रह गई थी, और खास करके हिंदी मीडियम के आप हैं तो कहाँ कमियाँ रह जाती हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट? मैंने पहले 3 अटेम्प्ट वैसे ही दे दिए थे, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा भी चलता है कि ये बहुत गिने जाते हैं कि अच्छा आपने 5वां अटेम्प्ट दिया वैसा। बाकी मेरा 19 में जो अटेम्प्ट था वो थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट था। उस समय मैंने मेंस दिया था, उस समय इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया, लेकिन इस बार इंटरव्यू कॉल आया था। मैम कहाँ कमी हो रही है हिंदी मीडियम में? आपको लगता है ऐसे कंटेंट वगैरह कमी है, कहाँ पे कमी कर रहे हैं? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में ही रुक जा रहे हैं, सबसे बड़ी कमी यही है। प्रीलिम्स में ही कम रहेंगे तो मेंस कैसे क्वालिफाई होंगे? तो पहली तो यही है, कंटेंट बहुत सारा है, उस कंटेंट को रिफाइन करने की ज़रूरत है। हमें सिलेक्ट करना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर हम इस चीज़ को जान गए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है कि प्रीलिम्स वाले मतलब हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे प्लान बी की बात करना चाहेंगे, जैसे प्लान बी बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि प्लान बी रखा जाए फिर नहीं रखा जाए सिविल सर्विस के साथ में, आपका क्या इस पे कहना है? रखना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ केवल यूपीएससी नहीं है, ये सोचना चाहिए। ये एक एग्ज़ाम है और हम एक एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, नॉलेज से, मेंटली, सभी तरह से। अगर हम क्लियर करते हैं बहुत अच्छा है। अपनी मेहनत की हमने 1 बार 2 बार 4 बार जब भी, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो व्यक्ति कुछ नहीं बचा जीवन में। तो प्लान भी होना चाहिए कि हम क्या करें, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है प्लान भी होना चाहिए। मैम जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं वो यदि तैयारी करना चाहें तो उनके लिए आपका क्या मैसेज? जैसे 5 जून को फिर से पीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, तो अभी क्या वो करने से बचिए? अराउंड 1 मंथ समय है। अभी उनको करंट अफेयर्स और जो उनके स्टैटिक पोर्शन जो पढ़े हुए हैं उन्हीं को रिवाइज़ करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है प्रीलिम्स में हम रिवीजन नहीं करते। बहुत सारा पढ़ लेते हैं, रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन पेपर डेली बेसिस पर डेली कम से कम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। 100 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग, और 2-3 दिन में एक सीसेट भी कर लें जिनका सीसेट वीक है। मैं यही कहना चाहूँगी प्रीलिम्स के लिए। तो ओके, थैंक यू सो मच मैम। होप सो कि आप सिलेक्ट हो, आपका प्रॉपर इंटरव्यू करने का मौका मिले। थैंक यू।